हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। तो हमसे यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट कहाँ है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज आपके पास क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है। अब डीएनए मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? डीएनए मॉलिक्यूल में आपके पास एक पेंटोज शुगर होती है, एक पेंटोज शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप है। अब अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये दूसरी शुगर से भी अटैच है इस तरीके से। ये पेंटोज शुगर है, ये फिर से नाइट्रोजनस बेस है। फिर से इसी तरह ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर, और अगला फिर से ये है पेंटोज शुगर। ठीक है, ये आपका शुगर हो गया। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। अब यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है तो ये नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस से बनेगा और यहाँ पर इस तरीके से एक और स्ट्रैंड दिख जाएगा। तो ये जो शुगर है ये कैसी है? डाइऑक्सी राइबोज है। ओके, अब हम इसमें बॉन्ड्स देख लेते हैं। इसमें बॉन्ड किस किस तरीके के बन रहे हैं। नाइट्रोजनस बेस से नाइट्रोजनस बेस जब ज्वाइंट होगा तो वो कौन से बॉन्ड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। दूसरा क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजनस बेस से जब शुगर होगा तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तीसरा, जब शुगर से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे मैं इसे फॉस्फोएस्टर क्यों बोल रही हूँ, फॉस्फोडाइएस्टर क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि मैं एक बॉन्ड की बात कर रही हूँ। जब हम इन दो बॉन्ड की बात करेंगे तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो जाएगा। तो जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो आपको किस में देखने को मिलेगा? वो डीएनए में देखने को मिलेगा, वो आरएनए में देखने को मिलेगा, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स में देखने को मिलेगा। अब वहीं हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है एटीपी। अगर मैं एटीपी का स्ट्रक्चर बनाऊँ बच्चों, तो अगर मैं एटीपी का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो एटीपी कुछ इस तरीके का दिखेगा। सपोज ये हमारा एडिनोसिन है, ये नाइट्रोजनस बेस, इससे क्या अटैच है? इससे आपका शुगर अटैच है। शुगर ये रहा, अटैच हो गया। यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, एक फॉस्फेट ग्रुप है। यहाँ पे दो फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे तीसरा फॉस्फेट है। तो ये क्या हो गया? ATP का स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका शुगर है। तो इसमें जो बॉन्ड है यहाँ पर शुगर से फॉस्फेट को अटैच कर रहा है वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ना कि डाइएस्टर। डाइएस्टर तब होगा जब हम बात करेंगे किसकी? डीएनए की या आरएनए की। तो ये जो है इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं एक फॉस्फेट ग्रुप को हटा दूँ, एक फॉस्फेट ग्रुप को हटा दूँ, सपोज करिए मैंने इस वाले फॉस्फेट को हटा दिया, इस फॉस्फेट ग्रुप को हटाते ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ADP हो गया, ADP हो गया। पर यहाँ पर अभी भी बॉन्ड कौन सा है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ना कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये भी नहीं होगा। अब अगर जीडीपी की बात करें बच्चों, तो जीडीपी में क्या होगा? जीडीपी के लिए मुझे यहाँ A हटा के यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पर G ऐड करना पड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस, और ये क्या बन गया? GDP, यानी कि गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पर दो फॉस्फेट के ग्रुप है, तो इसमें भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आप किस केस में देखोगे? डीएनए के केस में देखोगे, आरएनए के केस में देखोगे। तो इस तरीके से आप इन तीनों में से किसी में भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं देख पाओगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर D। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।